ताकत से ज़्यादा तेज होता कलम की ताकत। इतिहास लिखा जाएगा लेकिन मिटाया नहीं जाएगा। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मधुबनी में हूँ। यहाँ एक टीचर है एम कुमार सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये किसी रईसजादे को नहीं पढ़ाते, किसी शहजादी को नहीं पढ़ाते, उस घर के बच्चे को पढ़ाते हैं जिनको एक दिन की खर्ची चलाने के लिए दिन भर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें से ही वो बच्चे निकलते हैं जैसे गुलाब का फूल कांटों में निकलता है। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ तो कोई आएगा नहीं, मेरी नज़र पड़ती है, कल मेरी मुलाकात होती है, बात होती है और कुछ चीज़ें जो निकल के आती हैं जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड होता हूँ। और मैं सर को वादा करता हूँ, कल बच्चों को बुलाइए, मैं बच्चों से बात करूँगा। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ। एम कुमार सर का ये छोटा सा कोचिंग सेंटर है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। आप एक बार एम कुमार सर से मिलिएगा, उनके व्यक्तित्व को जानिएगा, तब समझ में आएगा कि ये कैसे शिक्षक हैं। तो हमारे सामने अभी बहुत सारे बच्चे तो नहीं आए, सब खुशी में मगन हैं। कुछ बच्चे ने अपनी हाज़िरी यहाँ दर्ज कराई है, उनसे आज हम बात करेंगे। आज नंबर किसी का नहीं पूछेंगे, क्योंकि नंबर जो है ना, आदमी को ज़िंदगी में उतना महत्व नहीं रखता, और रखता भी है आगे की मंजिलें और भी हैं। आप देखिए, बहुत सारी बच्चियाँ सबसे पहले एक एक बार परिचय लेते हैं और इस कोचिंग के स्टार से आपकी बात कराते हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनका परिचय। जी, नाम बताइए। मनिंदर कुमार, सत्यम कुमार। और जिनके बारे में मैं बोल रहा था, वो सर यहीं पे हैं। उनसे भी सर, नहीं इसको छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। यही वो सर है। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर एम कुमार भारत से आए सर को तहे दिल से जो है सो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मेरे इस संस्थान पे आए हुए हैं और हमारे जो बच्चे हैं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए आए हुए हैं। और मेरा रहता है कि जितना भी बच्चा है, सारे बच्चों को हम इस कदर पढ़ाते हैं, ज़बरदस्ती तो यहाँ नहीं करते, लेकिन बच्चे को ज़बरदस्त ज़रूर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं वहाँ कि जिसकी कशिश ने मुझे इस एस्बेस्टस के कोचिंग सेंटर में खींच लाया, और ये बच्ची यहीं पढ़ी है। बहुत चल रहा है, बेटियाँ बहुत कमाल कर रही हैं, बड़े बड़े पत्रकार मुजफ्फरपुर तक, वैशाली तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मधुबनी की इस गली में अभी तक कोई पत्रकार नहीं पहुंचा। आज मैं उस बेटी से मिलाती हूँ। ये कोई ड्राइवर की बेटी नहीं, ये कोई ऑटो ड्राइवर की बेटी नहीं, ये किसी मजदूर की बेटी नहीं, ये उसकी बेटी है जिसका बाप टेलर है, जिसे हिंदी में दर्जी कहते हैं। और दर्जी की कितनी कमाई है आज के डेट में, वो हम और आप भली भांति जानते हैं। तो आज इसी बच्ची के कारण मैं यहाँ आया हूँ। आज इसी बच्ची से बात करूँगा। बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप 10th में भी बहुत अच्छा की, 12th में भी बहुत अच्छा की। कैसी स्थिति है आपके घर की? और हम 2 बहन हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। घर में मैं बड़ी हूँ, घर का काम भी देखती हूँ, साथ में पढ़ाई। इमोशन को ज़िंदगी से निकाल दीजिए, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि अभी आपकी मंजिलें खास आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अभी जो 10th में भी आप टॉप की थी, अब 12th में भी आप उसी मुकाम पे बनी हुई हैं लगभग। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस सब में आप बड़ी बेटी हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, पढ़ने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मम्मी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि घर का काम नहीं करने देती है। कहती है कि तुम मतलब जितना चाहो पढ़ो, घर का काम हम सब देख लेंगे। और पापा भी बहुत करते हैं, सब खर्चा पापा ही उठाते हैं। दिक्कत तो होती होगी? दिक्कत होती है, सर लोग का भी बहुत सपोर्ट है। अच्छा, वो सर का नाम बता दें। सर ने 2 साल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। 11th 12th में बहुत अच्छा पढ़ाई भी है, और
माए भी हैं और भी टीचर सब हैं, सब लोग सपोर्ट किए। हाँ सर, लेकिन एम कुमार सर का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अच्छा टीचर, आपको अभी बहुत बच्ची है, एम कुमार जैसा कोई टीचर आपकी लाइफ में और आया जो इतना सपोर्ट किया खुल के? नहीं सर, अभी तक कोई टीचर नहीं है एम कुमार टीचर। कोई नहीं है। आगे की मंजिल क्या है, सपना क्या है, विजन क्या है? IAS ऑफिसर बनना है। यूपीएससी IPS बहुत टफ है, कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। लेकिन मिथिला की मिट्टी में है तो यूपीएससी कर ही लेंगे। मैं आपको बता दूं एक चीज़, हम मिथिलावासी हैं, मैथिली में नहीं बोलूँगा, लेकिन मिथिला का बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो सबसे पहला सपना होता है उसका यूपीएससी, बीपीएससी, फिर नीट और फिर आईआईटी वगैरह जो है, लेकिन सपना टॉप पे यूपीएससी ट्रेन करता है। और यही कारण है कि साल में 15-16 यूपीएससी दरभंगा, मधुबनी, ये जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है इस भारत को देता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप ये करें। और आप यहाँ आती थी, गर्मियों में भी पढ़ी हुई, घर में भी एसी नहीं होगा। एक दर्जी की बेटी यूपीएससी का सपना लेके एम कुमार के यहाँ से निकलेगी। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना आशीर्वाद इस बच्ची को दीजिएगा, क्योंकि अगर ये बच्ची यहाँ से निकलती है तो मिथिला का ही नहीं पूरे देश का भी नाम होगा। और मेरी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी। और भी बच्चों से बात करते हैं तो यूपीएससी के लिए फिर दिल्ली जाइएगा या खान सर के पास जाइएगा? मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, घर से ही। इस संस्था का रिजल्ट बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में ज़्यादा बताइए। सर इस बार भी जो है सो अपनी कोचिंग से सर 99 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उनके बाद में 96 है, 90 है, 83 है, 85 है, इसके करीब नंबर है। और पिछले साल भी सर 99, 98 रहा, इनसे पिछले साल भी रहा है सर, इनसे पिछले साल भी रहा है सर। लगातार 7 सालों से 99 के करीब इस संस्थान की मतलब रिजल्ट रहा है सर। और पिछले बार मतलब जैसे लड़की 10th में सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की थी, और इस बार भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मैथ में 96 नंबर लाई है। हल्का सा फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण पीछे रह गई है, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री साथ देता तो इस बार भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करती। चलिए, मेरी शुभकामना है आपके बच्चे हर मैदान में टॉप करें, ये मेरा आशीर्वाद है, दुआ है, शुभकामना है। और कोई दिक्कत नहीं सर, रिजल्ट एक टुकड़ा है सर, जैसे तो अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक दीवार है और ये दीवार रिजल्ट एक दीवार है, इस घेरा से पास होकर हम दूसरे घेरा में पहुंच चुके हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आगे के लिए काम करते जाना। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसे समझना था कि मेरे में कमी कहाँ। अगर रिजल्ट कम आ रहा है तो ये देखना कि मेरे में कमी कहाँ, उस कमी को केवल दूर करना। व्यूअर्स को बताइए कि आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पे है मधुबनी में, और आप अगर आप अपनी तरफ से कुछ और संदेश देना चाहते हो बच्चों को तो दीजिए। मधुबनी में गांधी चौक पे ये मतलब एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं सर लगभग 5-7 साल से पढ़ा रहे हैं। 7 साल में प्रत्येक साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिए हैं और हमें लगता है कि हम जितना 7 साल से पढ़ा रहे हैं काफ़ी बच्चा NDA में है सर। इनके बाद में BHU में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सर। और प्रत्येक बच्चों को सर प्रत्येक दिन हम एक ही बात मोटिवेट करते रहते हैं कि तलवार की ताकत से ज़्यादा तेज होता कलम की ताकत। इतिहास लिखा जाएगा लेकिन मिटाया नहीं जाएगा। तो कम से कम जितना भी हो सके खाना जैसे हम लोग रेगुलर खाते हैं, कपड़ा रेगुलर पहनते हैं, उसी तरीक़ा से पढ़ना भी रेगुलर ज़रूरी है। हम प्रत्येक बच्चे को बोलते बाबू जैसे आज हम HW आपको दिए हैं उस HW को आज ही कंप्लीट करना, वैसा नहीं कि कल कंप्लीट करेंगे। जो खाना हमने आज बनाया कल खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, उसी तरीक़ा से जो पढ़ाई हमने आज किया उसको कल पढ़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जो खाना आज बनाए हैं आज ही खा लीजिए, नहीं तो बासी हो जाए, बुझलिए। मैथिली में बुझाबै छी अहाँके। और ताज़ा ताज़ा खाओ, स्वस्थ रहू। ओनाहिए जे सर पढ़ेलखिन हैं तुरते पढ़ लिअ, ओकरा राइट लिअ, ओकरा देख लिअ, भेजा में आके बैठ जाए, छोड़ देबै, भूल देबै, माथा से बिसर देबै। तो सर जो कहे हैं उसको मैथिली में बोल दें, क्योंकि मिथिला में है तो मैथिली भी बोलना ज़रूरी होता है। तो चलिए इजाज़त दीजिए। इसी के साथ दैनिक भारत को अगला सफ़र अगले स्टॉप पर। धन्यवाद।